हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ रनिंग 111। दोस्तों, माँ के नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरा बहुत मन किया कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। आज नवरात्रों का 14 दिन है, यानी माँ कुष्मांडा देवी का। कुष्मांडा देवी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि हमारे यूनिवर्स की। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें एक में कमंडल, एक में धनुष्मान, एक में कमल पुष्प, एक में अमृत कलश, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो हम देवी के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी को नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों में जब हम दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रसंग ये आता है कि देवी माँ ने शुंभ निशुंभ मधु कैटभ राक्षसों का संहार किया। और वो इसलिए क्योंकि जो मधु कैटभ थे, जो राक्षस थे, उन्होंने देवी माँ को पाने की इच्छा रखी। जिस प्रकार चंडमुंड राक्षसों के सेनापति थे, आई थिंक सेनापति या राक्षस थे, और उनसे बड़े राक्षस यानी उनके राजा शुंभ निशुंभ थे, जो बहुत बलवान थे। ये प्रसंग है दुर्गा सप्तशती में कि जो चंडमुंड थे, जब उन्होंने माँ दुर्गा को देखा और माँ दुर्गा इतनी सुंदर, इतनी तेजस्वी, तो उनको देखकर उन्हें लगा कि यह स्त्री तो हमारे राजा शुंभ निशुंभ के पास होनी चाहिए। मतलब उन्होंने माँ के सिर्फ रूप को ही देखा। तो जब वो कहने गए कि अपने राजा से यानी शुंभ निशुंभ से, जब उन्होंने ये बताया कि हिमालय पर एक बहुत ही रूपवान, सुंदर, एक तेजस्वी स्त्री है, वो आप ही को मिलनी चाहिए। उस स्त्री पर आप अपना हक जमा लो। और जब उनके राजा शुंभ निशुंभ ने ये सुना तो उनके मन में भी ये लालसा हुई कि इतनी कौन सी दिव्य और तेजस्वी स्त्री है जिनकी प्रशंसा चंडमुंड कर रही हैं। तो उन्होंने अपने तमाम सेनापति राक्षसों को भेजा उस स्त्री को लाने के लिए, यानी कि माँ दुर्गा, माँ अम्बे को लाने के लिए। लेकिन माँ अम्बे ने भी उन भेजे गए राक्षसों की ऐसा उनके साथ युद्ध किया या उनका संहार ही कर दिया। मतलब ये कि माँ के जमाने में भी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग सिर्फ स्त्री के रूप को महत्ता देकर उस पर आसक्त हो जाते थे, माँ ने उन राक्षसी प्रवृत्ति के राक्षसों का नाश किया। ठीक उसी प्रकार आज हमारे समाज में भी उस प्रवृत्ति के लोग अभी भी मौजूद हैं। वो चाहे राक्षस ना हो, लेकिन इंसान के रूप में उनकी प्रवृत्तियां जरूर राक्षस हैं। जिस प्रकार माँ ने राक्षसों का संहार करके ये संदेश दिया कि स्त्री सिर्फ रूप का एकमात्र, सिर्फ उसके अंदर एक वही गुण नहीं है कि सिर्फ उसके रूप को ही देखा जाए या उसे आसक्त हुआ जाए। उसके अंदर एक मन, एक आत्मा का भी वास है। हर स्त्री को मान से देखना, सम्मान से देखना उतना ही जरूरी है। जिस प्रकार कभी कभी ये होता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो औरतों की इज्जत नहीं करते, लेकिन नवरात्रों में मंदिर के आगे अपना माथा जरूर झुकाते हैं। तो क्या उन लोगों के मन में ये नहीं आता कि हम
जो इस संसार में जीवित स्त्रियां हैं उनको मान दे, सम्मान दे। क्या सिर्फ देवी माँ के आगे सिर झुकाने से उनकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं? हमें ये समझना होगा कि वो देवी माँ भी हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास, अपने समाज में, अपने परिवार में औरतों को इज्जत और मान की नज़रों से देखना चाहिए, ना कि उन्हें सिर्फ एक आसक्ति भरी नज़रों से देखिए। माँ हमें ये संदेश देती है कि समाज में जो औरतों के खिलाफ अगर अत्याचार होते हैं, उनके साथ बुरा सलूक होता है, तो औरतें चुप ना रहें, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, या जहाँ अपनों से कोई वैर है, झगड़ा है, तो उनको प्यार से, अगर प्यार से ना माने तो थोड़े गुस्से से उन्हें काबू करने की कोशिश करें, लेकिन गलत किसी का भी ना सहें। नवरात्रे हमें स्त्री तत्व के सम्मान के बारे में संदेश देता है। नवरात्रे हमें नई ऊर्जा शक्ति अपने अंदर समावेश करने का संदेश देता है। मेरे विचार इस बात को लेकर थे कि नवरात्रों में देवी मैया के आगे सर झुकाने वाले लोग समाज में, सोसाइटी में, परिवार में महिलाओं का उतना ही सम्मान करें तो क्या बात है। और कुछ लोग जो असल में शायद औरतों का उतना सम्मान नहीं कर पाते, लेकिन देवी माँ की मूर्ति का मंदिर में जाकर उनके आगे सर जरूर झुकाते हैं। सिर्फ वो कुछ लोग जो देवी माँ को तो प्रसन्न करना जानते हैं, लेकिन असली देवी जो घरों में है, जो उनके लिए वो सब कुछ करती हैं, शायद वो उतना सम्मान उन्हें नहीं दे पाते हैं। अगर घर की देवी और मंदिर की देवी दोनों को बराबर सम्मान मिले तो वाकई हर किसी की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो बस दोस्तों, देवी माँ औरतों के सम्मान को भी बहुत अच्छे से करने के लिए हमें संदेश देती है। Thank you so much. Thanks for watching this video.